Let us turn to the Gospel according to Saint Luke, chapter 8, verse 41. आज के मनन के लिए हम देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 41 वचन। And behold, a man came whose name was Jairus, and this man was a ruler of the synagogue. And he fell at Jesus' feet and entreated him to enter into his house. इतने में यारस नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उसके विनती करने लगा कि मेरे घर चले। Jairus was a ruler of the synagogue, the Jewish church. और जो टाइरस था वो सिनागोग जो है वहां का एक रूलर था। Jairus is asking for mercy in desperation. और यहाँ पर हम देखेंगे टाइरस था वो दया की मांग कर रहा है। His daughter was dying. और उसकी बेटी मर रही थी। He asked Jesus Christ to visit his house. और उसने प्रभु यीशु से कहा कि वो उनके घर को आए। Jesus, the loving God, cannot reject his request. और जो प्रभु यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर हैं, वो उनके वायदे को, उनके बातों को टाल नहीं पाए। Without any objection, Jesus agreed to visit his daughter. और उसको ना कुछ भी ऑब्जेक्शन ना देते हुए, कोई बाधा के बगैर वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। Though he was a Jewish leader, he came to know about Jesus Christ. और वो एक ज्यूइश लीडर होने के बावजूद भी, अगुवे होने के बावजूद भी उनको यीशु मसीह के बारे में उतना पता नहीं था। He was in a desperate condition. और वो एक दुख के समय में थे। His daughter was about to die. और उनकी जो बेटी थी वो मरने के ऊपर था। She was the only daughter of Jairus. और वो एकलौती बच्ची थी उनकी। He loved her so much. और वो अपनी बेटी को बहुत प्रेम करते थे। There was no source of help to Jairus. और टाइरस के पास कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। No Jewish leader or religious leader will help him. और कोई भी ऐसा धार्मिक गुरु या कोई भी वहां के अगुवे उनको मदद नहीं कर पा रहे थे। His money cannot save his daughter. और उसके पास जो पैसे थे वो भी, जो धन दौलत था वो भी उनके बेटी को बचा नहीं पाया। He recognized his need for Jesus Christ. और वो उसको समझ में आया कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है, या फिर मेरा जरूरत कहाँ पूरा हो सकता है। When you pass through difficult times in your life, we should be willing to recognize our need for Jesus Christ. और जब कभी भी हमको हमारे जीवन में कोई तकलीफ से होकर गुजरते हैं, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का जो रहना कितना फायदा, वो हमको देखना जरूरी है। Nothing is impossible to Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई कार्य बड़ा नहीं है। In his lifetime, he never rejected the request of anyone. और उनके जीवन भर में हम देखेंगे तो उन्होंने कभी भी उनके चेलों या फिर उनके साथ चलने वालों की जरूरतों को ना नहीं कहा। Whatever be the difficult situation you are facing, Jesus is dependable if you trust him and pray. और कुछ भी आपके जीवन में तकलीफ क्यों ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं अगर आप प्रार्थना में हैं तो। My dear children of God, if we ask for God's help, Christ is willing to meet us, walk with us, and bring the healing we need. मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन को लगाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से, हमारी तकलीफों से हमको निकालने के सामर्थ्य रखते हैं। At that time, a woman with issue of blood met Jesus Christ. और उसी समय एक औरत प्रभु यीशु मसीह से मिली।
he touched the garment of Jesus Christ. और वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू ली He touched Jesus Christ by faith. और वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के साथ छुई। It is not a garment, but the woman's faith that made her well. और ये वो कपड़ा नहीं जो उसको ठीक किया, लेकिन उस औरत की जो विश्वास था वो उसको चंगा किया। For 12 years, she was suffering because of the issue of blood problem. और वो 12 साल तक वो उस परेशानी से होकर वो गुजर रही थी। Jairus and this woman were in a desperate condition. और टायरस और ये दोनों, ये वुमेन, ये जो नारी थी, ये दोनों बहुत ही तकलीफ से होकर गुजर रहे थे। In both cases, there is extreme need for healing. और ये दोनों ही घटनाओं में हम देखेंगे कि दोनों को जो है उनको चंगाई चाहिए था। Jesus experienced the flow of healing virtue from his body to the person who touched him. और प्रभु यीशु मसीह उनको हीलिंग दिए, उनको चंगाई दिया जितने लोगों ने उनको छुआ। By faith she touched him and she got healing. और वो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को छूकर वो चंगाई प्राप्त की। Jesus told her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your diseases." That is verse 48. हो जाओ। Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your diseases. और वहां की तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तू जा और चंगाई को प्राप्त कर। A person came hurriedly from Jairus' house to announce the third demise of his daughter. और हम देखेंगे कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह टायरस के घर में She is dead. That is the sad news brought by a messenger. A messenger came from Jairus' house to announce the death of his daughter. और टायरस के घर से एक व्यक्ति संदेश लेकर आए कि टायरस की जो बेटी थी वो मर गई है। So before Jesus reached their home, the sad news came. और प्रभु यीशु मसीह उनके घर पहुंचने के पहले उनके पास जो है एक दुखद की न्यूज आई। Jesus encouraged Jairus not to lose faith. और प्रभु यीशु मसीह ने टायरस को कहा कि आप ढाढ़स बांध के रहो। Do not be afraid, only believe and she will be healed. और उन्होंने कहा तू भयभीत ना हो, तो विश्वास कर और वो चंगाई प्राप्त करेगी। The Bible says the word became flesh and dwelt among us. और बाइबल ये कहता है कि वो जो वचन था वो शरीर रूप धारण करके वो हमारी बीच में रहता है। The act of incarnation changed our flesh, spirit and soul. और अभी हम देखेंगे कि उस अवतार जो वचन के साथ और वो पवित्र आत्मा में है अभी। Jesus is God in flesh. और प्रभु यीशु मसीह शरीर में भी परमेश्वर है। If anybody receives Jesus Christ as a savior, his spirit will be healed, his soul will be healed, and his flesh will be healed. आमीन। और जो कोई भी प्रभु परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानता है, उसकी आत्मा को चंगाई मिलेगा, उसके शरीर को चंगाई मिलेगा और उसके पूरे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। Our situation will be changed when Jesus lives inside us. और हमारे हर एक परिस्थिति बदल जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहने लगेंगे। When you receive Jesus Christ, we are on the road to healing. और हम उस प्रभु यीशु मसीह को की चंगाई को पाने के रास्ते में हैं और हम प्रभु के साथ हैं। Jairus, out of his love for his daughter,
stepped out of his house and met Jesus Christ. और अपनी बेटी को उतना प्रेम करने की वजह से वो अपने घर से जाकर प्रभु यीशु मसीह से मिले। Seeing the dying condition of his daughter, Jairus did not remain at home. He ran away from his home to meet Jesus Christ. और उनकी बेटी के कठिन परिस्थिति में जो उनके मरते समय में भी उन्होंने ऐसा किया कि वो घर से बाहर जाकर प्रभु के लिए देखा, ढूंढा और वो अपनी बेटी के लिए वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचे। Here we find the depth of the love of Jairus for his daughter. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टायरस की प्रेम अपनी बेटी के लिए, Which doctors could not save his daughter. और जो कि डॉक्टर भी उनकी बेटी को बचा नहीं पाए। Religious leaders or rituals could not save his daughter. और कोई भी धर्म पद्धति या फिर कोई भी धर्म के काम उनके बेटी को बचा नहीं पाया। He approached Jesus Christ, the right person, the true God who can change our situation. और उन्होंने सही व्यक्ति के पास पहुंचे और जो है प्रभु यीशु मसीह। Here we find Jairus' faith in action. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टायरस का जो विश्वास था वो कार्य में था। If you are in a desperate need, you can call upon the name of Jesus Christ. अगर आप कोई ऐसे एकदम जरूरत परिस्थिति में है, स्थिति में है, तो आप जरूर प्रभु यीशु मसीह को बुला सकते हैं। Jairus was a good man, but bad things can happen even to good people in this world. और टायरस जो थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कभी-कभी हमारे जीवन में या फिर अच्छे लोगों के जीवन में भी बुरी चीजें होती है। Sometimes we are also confused. We don't know why these miserable things happen in our life. कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमको पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हमारे जीवन में घटना घट रही है। In spite of our prayer life and dependence on God, sometimes evil things happen in our life. और कई बार ऐसे होते हैं हमारे मसीह जीवन में, हम अपनी जीवन को चलाते हैं और कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है। Children of God, do not be surprised. मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आप आश्चर्य मत होइए। This is because we live in a world dominated by sin, curse and devils. ये इससे होता है क्योंकि हम एक ऐसे दुनिया में जीते हैं जहाँ पे पाप, जहाँ पे घृणा, जहाँ पे शैतान की ताकत है। My dear friend, step out in faith for healing and to meet your needs. मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, विश्वास से अपना कदम बढ़ाइए और अपनी चंगाई को ग्रहण करिए। Come humbly before God. और परमेश्वर के सामने नम्र के साथ आइए। Here is a religious leader, he humbled himself. और टायरस जो था वो अपने आप को नम्र किया। Jairus did not send his messenger to Jesus Christ for the healing of his daughter. और टायरस कोई अपना कर्मचारी को नहीं भेजा कि उनकी बेटी की चंगाई की जाए। He personally ran toward God, toward Jesus. और वो खुद होकर प्रभु परमेश्वर के पास गए। He had a specific request to make to Jesus Christ. और वो अब खुद जाकर एक बहुत ही अच्छा रिक्वेस्ट या फिर एक नम्रता के साथ वो उनके साथ जाके मिलके खुद वो उस रिक्वेस्ट को करना चाहते थे। Friends, if you have a specific need right now, you can pray to Jesus Christ. और मेरे प्यारे लोग, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास के कार्य को करते हैं, तो जरूर आपको भी परमेश्वर ये सारी अधिकार देगा। My dear friend, come out of a sense of desperation. और मेरे प्यारे लोग, इस पाप की जाल से दूर आइए। Jesus will never reject you. और प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नकारेंगे नहीं। He is a gracious God. और वो एक बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। Not based on your merit, but not based on your merit,
but by the mercy of Jesus Christ, you can receive your healing. और ये आपका ताकत ना मेरे ताकत, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह के वजह से आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। The lady with the issue of blood had several obstacles to meet Jesus Christ. और जिस नारी के कई सालों से उनको ऋतुस्राव का प्रॉब्लम था, वो परमेश्वर के साथ एक मुलाकात करने की तलाश में थी। A multitude of people were around Jesus Christ. और बहुत सारे लोग यीशु के चारों ओर थे। And Jairus was waiting to take Jesus Christ to his home. और ताइरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आने के लिए निमंत्रण कर रहे थे। And on their way to Jairus' home, the woman with the issue of blood interfered. और उसी रास्ते के तहत जब वो जा रहे थे, तब जो है वो नारी प्रभु यीशु मसीह के सामने आई। While dealing with that woman with the issue of blood, there was delay. और उसी समय वो थोड़ा सा लेट हो गए। Still, Jairus waited patiently for Jesus. और इसीलिए हमको भी परमेश्वर के लिए एक धैर्य मन के साथ हमको रुक के रहना है। In both these situations, we find faith that indicated an impossible situation. और ये दोनों घटनाएं हैं, में हम एक चीज कॉमन देखते हैं, वो है विश्वास जो इतना बड़ा कार्य को करता है। No time to waste. समय नहीं है कि उसको हम व्यर्थ करें। Daughter is dying. और देखेंगे कि उनकी बेटी जो है वो मर रही है। If only I had got to Jesus sooner, that was the mindset of Jairus. और टाइरस के दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि मेरे पास समय कम है और मुझे जल्द से जल्द यीशु के पास जाकर उनको मेरे घर लेके आना है। Jesus assured Jairus, do not fear, only believe, she will be well. और प्रभु यीशु मसीह ने टाइरस से कहा, तू सिर्फ विश्वास कर, मत डर, और वो ठीक हो जाएगी। When Jesus reached their home, he found a large number of people weeping for the child. और प्रभु यीशु मसीह जब उनके घर में पहुंचे तो बहुत सारे लोग जो थे वहां पे वो रो रहे थे। Jesus said, do not weep, for she is not dead, but sleeping. और उन्होंने कहा कि आप उसके लिए मत रोइए, क्योंकि वो मरी नहीं है, वो सोई है। Jesus caught her hands and said, child, get up. और प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ पकड़कर कहे, बेटी उठ जा। Immediately she was restored to normal life. और उसी समय ही वो एक जीवन में वापस आ गई। Power of God is greater than the power of death. और परमेश्वर की शक्ति जो है वो कोई भी शक्ति से बड़ा है। Jesus refused the unbelieving monarchs to come to the room. और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा, जितने लोग अविश्वास करते हैं वो एक रूम पे आए। And the girl was brought back to life. और वो वहां पर उस लड़की जो थी उसको जीवन दान दिया गया। My dear friends, Jesus knows every difficulty in your life. मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के हर तकलीफ को जानते हैं। Jesus knows every difficulty that harmed you. और मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज को जानते हैं और वो तकलीफ को भी जानते हैं जो आपके जीवन को तकलीफ देता है। Jesus also knows every wrong attitude in your life. और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जितने भी रॉन्ग एटीट्यूड है या फिर जितने भी गलत व्यवहार है उसको भी प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। Very often our wrong attitude prevents our blessings. और जब भी हमारे पास कोई ऐसी चरित्र होता है तो हम हमारे आशीष को हम जीवन में नहीं ले पाते हैं। Never doubt about the power of God.
और कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को आप अविश्वास मत करिएगा। Nothing is impossible to Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी चीजें मतलब बड़ी नहीं है। Angel Gabriel announced Virgin Mary that she would give birth to Jesus, the Messiah. और वहां पर हम देखेंगे कि एंजल गाब्रियल ने स्वर्गदूत उन्होंने संदेश दिया कि मरी जो है वो एक बच्चों को जन्म देंगे। He became pregnant by the power of the Holy Spirit. और मरियम वहां पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो गर्भ धारण की। When you allow this Holy Spirit power to come to your life, your entire situation will change. और जब आप परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कब्जा करने के अधिकार देते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष को हम देखते हैं। There will be miracles in your life by the power of the Holy Spirit. और आपके जीवन में बड़े-बड़े आश्चर्य कर्मों को होगा और वो पवित्र आत्मा के जरिए। The Bible says, is there anything that God cannot do? और वचन में ऐसा लिखा है, क्या वहां पर कोई ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर नहीं कर सकते? Only believe. सिर्फ विश्वास करें। Have confidence in Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में अपना कॉन्फिडेंस, अपना निश्चितता रखें। Trust Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। You will never be ashamed. और आप कभी भी जो है लज्जित नहीं होंगे। Bring all your problems to Jesus Christ. और आपके सारे परेशानी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आइए। Right now Jesus is touching you. और इसी वक्त प्रभु आपको छू रहे हैं। Jesus is lifting the burdens in your heart. और प्रभु यीशु मसीह वो आपके तकलीफ को वो उठाकर वो देख रहे हैं। My dear child, Jesus is the lover of your soul. मेरे प्यारे पुत्रों, प्रभु यीशु मसीह जो है आपके आत्मा की प्रेमी है। God is a loving God. और हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेमी पिता है। Jairus, the father of the daughter, was very much concerned about her life. और जो टाइरस थी उस लड़की की पिता, वो उनकी बेटी के लिए कई सोच या फिर कई सारे तकलीफों में थे। Our Father in heaven is more gracious toward you. और हमारे स्वर्ग के पिता आपके जीवन में जरूर ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेम और आशीष को देंगे। God the Father is ready to sacrifice his life for you and I, to die on the cross. और जो हमारे प्रेमी पिता हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को दिए हैं। He is concerned about every need that you are facing today more than the earthly father Jairus. और आपके जीवन में जितने भी जरूरतें हैं, अभी की भी जरूरत है, उसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह जानते हैं और वो उसके लिए भी वो आपके लिए काम कर रहे हैं। So trust Jesus Christ. Believe that Jesus is capable of removing all the problems that you are facing today. और परमेश्वर पे विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करिए और ये जानिए कि उस परमेश्वर के पास सामर्थ है कि आपको अभी के इस परिस्थिति से निकालने का। Whatever be that disease today, Jesus will touch you and heal you. और जो कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, आज के समय में वो आपको चंगा करेंगे और आपको वो आशीष देंगे। All difficulties that you are facing today will disappear in Jesus' name. और आप जितने भी तकलीफों से होकर आज गुजर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन से चली जाएगी। When you listen to the word of God, Jesus was speaking to you. और जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे थे। You are sitting at the feet of Jesus Christ. और आप जो है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए हैं। Jesus is reviving every situation in your life. और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में हर एक तो तकलीफ है,
उसको वो ठीक कर रहे हैं। Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, we want to thank you for the Word of God. सामर्थी प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं जो वचन आपने हमें दिया है। Jesus, bless everyone who received the Word of God. प्रभु हर एक को आशीष करे प्रभु, जिन लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है। Lord Jesus Christ, remove all their sins from their life. प्रभु उनके जीवन से उनके जितने भी पाप है प्रभु, आप उसको निकाल फेंकिए। Lord Jesus Christ, change the mindset. हे प्रभु यीशु, उनके दिमाग और उनके सोच, सारी चीजों को आप बदल दें। Lord Jesus Christ, increase their faith. प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाइए। Let them experience miracles in their life from today onwards. प्रभु होने दे पिता, आज से उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को तू कर। Right now, the healing mercy of Jesus Christ is flowing into the life of everyone. और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का जो चंगाई का आत्मा है, यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर इस जूम मीटिंग में अटेंड करते हुए सब लोगों के उस साथ है। Lord Jesus Christ, thank you for blessing each and every one. प्रभु धन्यवाद देते हैं हम सबको आशीषित करने के लिए। All evil designs of the evil assignments of the devil against these families, I rebuke in Jesus' name. और जितने भी शैतान की योजना है जो इन लोगों के परिवार के लिए है परमेश्वर, या फिर इनके व्यक्तिगत जीवन के लिए उसने बनाया है, वो सारी चीजों को हम तेरे नाम से निकाल देते हैं। All dark forces leave their homes right now in Jesus' name. जितने भी अंधकार की शक्ति उनके परिवार, उनके खुशियों को पकड़ के रखा है, वो सारी चीजों को हम यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। The spirit of sickness leave their bodies right now in Jesus' name. और जो उनके शरीर में जो बीमारी की आत्मा है, उसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, वो चली जाए। Father, we give you all glory in Jesus' name. Amen. प्रेमी पिता, हम आपको अनुग्रह देते हैं प्रभु, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं और ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।